एक बार ऐसा हुआ, एक शाम दो दोस्त साथ जा रहे थे। हर शनिवार शाम को एक वेश्या के पास जाना उनकी आदत बन गई थी। जब वे वेश्या की घर की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने भारत के महान पवित्र ग्रंथ भगवद गीता पर एक प्रवचन होता हुआ सुना। एक दोस्त पर अपराधबोध हावी हो गया। उसने तय किया कि वो वेश्या के पास नहीं जाएगा, बल्कि वो इसकी बजाय गीता पर प्रवचन सुनकर खुद को सुधारना चाहेगा। दूसरा दोस्त उसे वहीं छोड़कर आगे चला गया। अब प्रवचन सुनने वाला आदमी सिर्फ अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है। जो वेश्या के साथ था, उसे अपने दोस्त से जलन होने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि इधर वो इस प्रवचन हॉल में फंस गया है, उधर उसका दोस्त मजे कर रहा है। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि उसका दोस्त उससे कहीं ज्यादा समझदार था, जिसने एक धर्मग्रंथ पर प्रवचन सुनने की बजाय वेश्यालय चुना। अब जो आदमी वेश्या के घर गया था, उसने पाया कि वो सिर्फ लेक्चर हॉल में बैठे अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है। वो मन ही मन अपने दोस्त की तारीफ करने लगा, जिसने शारीरिक सुख से परे आध्यात्मिक प्रवचन को सुनने का फैसला लिया और अपने लिए मुक्ति का मार्ग चुना। इस कहानी को 20वीं सदी के महान भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर सुनाया करते थे। वे हमेशा इस कहानी के मुख्य विरोधाभास की तरफ ध्यान आकर्षित किया करते और कहते थे, गीता प्रवचन में मौजूद आदमी, जो लगातार यह सोच रहा था कि वेश्या के घर में क्या चल रहा है, ने बुरे कर्म इकट्ठे किए। श्री रामकृष्ण ने ध्यान दिलाया कि वेश्या के पास जाने वाले आदमी के बजाय इस आदमी ने कहीं ज्यादा दुख उठाया। क्यों? हालांकि कर्म शरीर, मन और ऊर्जा के कार्य को दर्शाता है, लेकिन ये सिर्फ कार्य के बारे में नहीं है। जो आदमी वेश्या के पास गया, उसने अपने दोस्त के बराबर कर्म जमा नहीं किए, क्योंकि उसने कोई हिसाब नहीं लगाया। दूसरी ओर उसका दोस्त चाहता था कि वो वेश्या के साथ रहे, लेकिन उसे लगता था कि प्रवचन में जाने से वह स्वर्ग के थोड़ा और करीब पहुंच जाएगा। उस हिसाब को लगाने का मतलब कर्म का भार बढ़ाना। विडंबना यह है कि उस आदमी ने सोचा कि कर्मों को कैसे कम किया जाए, लेकिन उसके हिसाब लगाने की प्रवृत्ति ने और कर्म जमा कर लिए। दूसरी ओर जो व्यक्ति वेश्या के साथ था, उसे अपने अनुभव सीमित होने का एहसास हुआ। इस एहसास ने उसे भविष्य में कुछ और तलाशने के लिए प्रेरित किया। तो वेश्या के साथ का अनुभव उसके व्यक्तिगत विकास का एक कारण बन गया। ये कहानी एक आम गलती की ओर इशारा करती है। लोग अक्सर मानते हैं कि कर्म केवल बाहरी कार्य के बारे में होता है। उन्हें लगता है कि दान पुण्य के कार्य करने से अच्छे कर्म मिलेंगे। उन्हें कभी भी यह एहसास नहीं होता कि इसका संबंध कहीं ज्यादा सूक्ष्म चीज से है। कर्म मूल रूप से कहीं ज्यादा आपके कार्य करने के इरादे के बारे में है। दुनिया भर की धार्मिक शिक्षाओं में हमेशा प्रेम की बात इसलिए की जाती है, क्योंकि जब आप प्रेम करना सीख जाते हैं तो दूसरों के साथ आपका रिश्ता स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठतम स्तर पर होता है। जिस पल आप हर किसी को प्रेम से देखते हैं, आपका इरादा खुद ब खुद समावेशी हो जाता है। प्रेम में आप चाहे कितनी भी गलतियां करें, कर्मों का बोझ आप पर एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन हाँ, यह मायने रखता है कि आपका इरादा क्या है। अगर आप प्रेमवश कुछ कहते हैं और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो वो उसका कर्म है, आपका नहीं। लेकिन अगर आप नफरत से कुछ कहते हैं और दूसरे व्यक्ति को इससे कोई समस्या नहीं है, तो यह उनके लिए अच्छा कर्म है, आपके लिए नहीं। आप तब भी नकारात्मक कर्म इकट्ठा करते हैं। आपकी नफरत के प्रति दूसरा कैसे प्रतिक्रिया देता है, वो मुद्दा नहीं है। कर्म का संचय आपके इरादे से तय होता है, न कि किसी दूसरे पर उसके असर से। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप चाकू से खेल रहे हैं। वो संयोग से किसी को लग जाता है और वो मर जाता है। यह एक तरह का कर्म है। एक दूसरी स्थिति में सब्जी काटते समय आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है। गुस्से में आकर आप उसे छुरा घोंप देते हैं और वो मर जाता है। तीसरी स्थिति में आप किसी दुश्मन से निपटने की योजना बनाते हैं, उसका पीछा करते हैं और उसे चाकू से गोद देते हैं। चौथी स्थिति में आप किसी के साथ बहुत दोस्ताना बर्ताव करते हुए उसे रात के खाने के लिए न्योता देते हैं। भोजन के बाद जब वह तृप्त होकर बैठा होता है, तब आप उसका गला काट देते हैं। यह एक अलग तरह का कर्म है।
पांचवों स्थिति में किसी व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार एकदम सामान्य है, लेकिन अंदर ही अंदर आप उसके लिए भयानक साजिश रचते रहते हैं। पहले 4 मामलों में वही चीजें शामिल हैं, आप, दूसरा व्यक्ति, चाकू और एक मौत। लेकिन सबके कर्म एक समान नहीं है। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस मामले में सबसे बुरे कर्म जमा होंगे। सबसे बुरे से मेरा मतलब सबसे अनैतिक नहीं है, मेरा मतलब है कि कौन सा मामला आपके लिए सबसे बुरा नतीजा पैदा करता है। दूसरे व्यक्ति के लिए परिणाम वही है, लेकिन आप पर पड़ने वाला असर आपके इरादे की प्रकृति से तय होता है। मतलब सिर्फ कार्य ही नहीं, बल्कि कड़वाहट और घृणा का स्तर भी कर्म जमा करने का कारण बनता है। पांचवा मामला कर्म बढ़ाने और इकट्ठा करने के मामले में असल में सबसे खराब है। पहले 4 मामले ऐसी स्थितियों के बारे में हैं जिनमें दूसरे व्यक्ति के लिए परिणाम एक जैसा है। पांचवें में दूसरे व्यक्ति के लिए कोई परिणाम नहीं है, वो अपने कर्म से मुक्त है, तो यह उसके लिए अच्छा है। लेकिन आपका कर्म बहुत मजबूत और गहुए होता जाता है, क्योंकि यहाँ आप अपने भीतर लाखों बार इस काम और भावना को दोहरा रहे हैं। कड़वाहट और गुस्से में की गई हरकत या काम के गंभीर शारीरिक परिणाम होंगे, जेल की सजा। लेकिन कड़वाहट को अंदर ही अंदर बढ़ाने और कई गुना होने देने के आंतरिक परिणाम और भी गहरे होंगे। एक निजी एजेंडे से प्रेरित इरादा हमेशा बहुत ज्यादा कर्म अर्जित करता है। अगर आप एक ही ख्याल मन में बार बार दोहराते रहते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आपका कोई जबरदस्त निजी फायदा शामिल है, तो ऐसा इसलिए है क्यों जेल की सजा न हो, लेकिन आपने खुद को कैद कर लिया है। ये दिलचस्प है कि दुनिया के अधिकांश हिस्सों की कानूनी व्यवस्थाएं भी अपराध की सजा तय करते समय इरादे को ध्यान में रखती हैं। उदाहरण के लिए, ठंडे दिमाग से योजना बनाकर की गई हत्या की तैश में आकर की गई हत्या से काफी अलग तरह से देखा जाता है, लेकिन फिर भी कर्म का परिणाम सजा नहीं है। परिणाम दरअसल बस जीवन का अपना तरीका है उन कर्मों को संभालने का जो आप लगातार पैदा कर रहे हैं। अगर आप केवल नकारात्मक मानसिक कर्म करते हैं, तो भले ही कोई बाहरी नतीजा न हो, लेकिन आप ज्यादा गहरी आंतरिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। कर्म को संभालने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका जीवन किसी सही और गलत व्यवस्था के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा है। जैसा आपका रुझान, वैसा आपका जीवन। कर्म कोई सजा या इनाम नहीं है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जिससे जीवन खुद को पूर्ण करने की कोशिश करता है। इरादे का एक स्तर, जिससे कई लोग अनजान हैं, वो है ऊर्जा के स्तर पर कार्य। जैसा कि हम जानते हैं, एक नकारात्मक विचार कर्म को पैदा कर सकता है। एक नकारात्मक विचार के साथ एक नकारात्मक भावना का अर्थ है एक ज्यादा गहरा कर्म। जब एक नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना और नकारात्मक बाहरी कार्य मिलते हैं, तो और भी गहरा कर्म इकट्ठा होता है। जब नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावना बार बार होने वाले मानसिक कार्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो वह कर्म और भी ज्यादा गहरा होता है। जैसा कि हमने देखा, मन में किसी को 1000 अलग अलग तरीकों से मारना ढेर सारा कर्म इकट्ठा करता है। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो ऊर्जा से जुड़े काम करते हैं। इसका मतलब ऐसे कार्य में शामिल होना है जिसके कारण किसी विरोधी, प्रतिद्वंदी या किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे वे रास्ते से हटाना चाहते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं को तंत्र या काला जादू के रूप में जाना जाता है। कई संस्कृतियों में कुछ लोगों द्वारा आज भी तंत्र या काले जादू की प्रथा मौजूद है, जहां परंपरागत लोगों के द्वारा उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए ऊर्जा का दुरुपयोग करना सबसे खराब कर्म है। ऊर्जा आधारित कार्यों से पैदा कर्म किसी भी दूसरे कार्य की तुलना में ज्यादा गहरा होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक संदर्भ में जो ड्राडा सही है, वो किसी दूसरे संदर्भ में साफ तौर पर अलग हो सकता है। जिस समाज में आप रहते हैं, उसके नैतिक मूल्यों के कारण आपके मन में सही और गलत की कुछ धारणाएं बनती हैं। खास नियम कानून निर्धारित होते हैं, जब भी आप उनका उल्लंघन करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने गलती की है। शायद अपने माता पिता के सामने आप कभी जुआ न खेल सकें, लेकिन अपने दोस्तों के साथ आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अगर माँ बाप के आगे आपकी पोल खुल जाती है,
तो आप तुरंत दोषी सा करने लगते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में मिनी स्कर्ट पहनना अभद्र माना जाता है। इसी तरह दुनिया के कुछ हिस्सों में सिर से पैर तक ढके रहना अजीब और अनुचित माना जाता है। इस तरह के नियम या व्यवहार बुनियादी तौर पर सही या गलत नहीं हैं। कई समाज ये तय करते हैं कि वे क्या हैं। हालांकि अगर सामाजिक नियमों से अलग कपड़े पहनने पर आपके अंदर अपराधबोध या शर्म पैदा होती है, तो इसका परिणाम कर्म इकट्ठा करना हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ। शंकर अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे। अपने अंत को करीब जानकर उन्होंने अपने वकील को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं एक नई वसीयत बनाना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के लिए छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि उसे मेरी मृत्यु के 90 दिन के अंदर शादी करनी होगी। वकील को आश्चर्य हुआ। ऐसा विचित्र अनुरोध क्यों, मिस्टर शंकर? उसने पूछा। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक शख्स को तो मेरे मरने का सही में दुख हो। तो एक व्यक्ति के लिए जो बहुत कड़वा सच होता है, वो किसी दूसरे के लिए वरदान साबित हो सकता है। एक व्यक्ति का नर्क दूसरे का स्वर्ग हो सकता है। सही और गलत की धारणा स्वाभाविक रूप से तुलनात्मक होती है। मसलन भारत की एक डाकू जनजाति पिंडारियों को लूटने और मारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इस जनजाति के सदस्यों के ऐसे देवता भी हुआ करते थे जो उन्हें डकैती का कौशल सिखाते थे और उसमें सफलता भी दिलवाते थे। ब्रिटिश सेना ने बंदूकों के साथ उन पर हमला किया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। सेना के इस हमले ने उनको चौंका दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था। फिर उन पर हमला क्यों किया गया? पिंडारियों के लिए अच्छे होने का मतलब बस एक अच्छा डाकू बनना था। इसलिए कोई काम करने माल से कर्म इकट्ठा नहीं होते। इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उसे कैसे और उसे किस इरादे से करते हैं।